नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिंदी वर्णिका से पाठ अभिनयों से टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिनयों एक है। ऑप्शन पहला है ललित रचना, दूसरा है निबंध और तीसरा ऑप्शन है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला ललित रचना अभिनयों है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिनयों किसकी राजधानी है। ऑप्शन पहला है पोप की राजधानी, दूसरा है उड़ीसा की राजधानी और तीसरा है बिहार की राजधानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन पहला पोप की राजधानी है जो अभिनयों थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि थोड़ी सी जगह किसकी रचना है। ऑप्शन पहला है रामधारी सिंह की, दूसरा है अशोक वाजपेयी की और तीसरा है सुजाता की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा अशोक वाजपेयी की रचना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिज्ञा करती है पत्थर किसकी रचना है। ऑप्शन पहला है रामविलास शर्मा की, दूसरा है अशोक वाजपेयी की, तीसरा कबीर दास की। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन दूसरा अशोक वाजपेयी की है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनयों फ्रांस का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन पहला है संगीत के लिए, दूसरा है कला के लिए, तीसरा है बांसुरी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कला के लिए अभिनयों है जो फ्रांस का मुख्य केंद्र है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयों कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है इटली, दूसरा है दक्षिण फ्रांस, तीसरा है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा दक्षिण फ्रांस के यहाँ स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन पहला है श्रीनिवास, दूसरा है सुजाता और तीसरा है अशोक वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा अशोक वाजपेयी है जो अभिनयों के रचनाकार हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ऑप्शन पहला है वेदांत दर्शन के, दूसरा है बौद्ध दर्शन से, तीसरा है इनमें दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला वेदांत दर्शन के साहित्य से संबंध है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी या ला सतलुज में कितने दिन तक रहे थे। ऑप्शन पहला है 19 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा है 25 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन पहला 19 दिन तक अशोक वाजपेयी सतलुज में रहे थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयों पाठ गंध की कौन सी विधियाँ है। ऑप्शन पहला है यात्रा वृत्तांत, दूसरा है कहानी और तीसरा है निबंध। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन पहला यात्रा वृत्तांत गंध से विधिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पिकासो है जो ज्ञात हैं। ऑप्शन पहला है कहानीकार, दूसरा है
चित्रकार और तीसरा है नाटककार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा चित्रकार थे पिकासो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 16 जनवरी 1941, दूसरा है 19 जनवरी 1940, तीसरा 20 जनवरी 1941। ऑप्शन पहला 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन पहला है बिहार उत्तर प्रदेश, दूसरा है दुर्ग छत्तीसगढ़ और तीसरा है हरियाणा पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ला मादामोजेल अबिन्यो है जे किसकी कृति है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है लाल वाजपेयी, तीसरा है पिकासो की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा पिकासो की ला मादामोजेल अबिन्यो कृति है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ला सतलुज का धार्मिक प्रयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन पहला है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, दूसरा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, तीसरा 15वीं क्रांति से फ्रेंच क्रांति दल तक। इसमें ऑप्शन दूसरा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक चलता रहा था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? ऑप्शन पहला है अबिन्यो, दूसरा है कहानी और तीसरा है निबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला अबिन्यो है जो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन है। पहला है ऑप्शन हिंदू मठ है, दूसरा है ईसाई मठ, तीसरा है मुस्लिम मठ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ईसाई मठ का मध्ययुगीन है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ऑप्शन पहला है ला मादामोजेल द अबिन्यो, दूसरा है पंक्तिवार और तीसरा है तलवार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन पहला ला मादामोजेल द अबिन्यो रचना शीर्षक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है। ऑप्शन पहला है नदी के किनारे नदी है, दूसरा है प्रतिज्ञा करते हैं पत्थर, तीसरा इनमें दोनों। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा इनमें दोनों नदी के किनारे नदी और प्रतिज्ञा करते हैं पत्थर दोनों राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का पिताजी का क्या नाम था? पहला है परमानंद वाजपेयी, दूसरा रामानंद वाजपेयी, तीसरा सुजाता वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला परमानंद वाजपेयी अशोक के पिताजी का नाम था। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।